तो संयुक्त परिवार क्या है जिसमें 2 या 2 से या अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो संयुक्त परिवार की विशेषता होती है, संयुक्त परिवार का एक बड़ा आकार रहता है, इसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। सहयोग की अवस्था होती है कि जब संयुक्त परिवार में 8-10 लोग रहेंगे तो सहयोग की भावना तो होगी क्योंकि घर के सभी लोग हैं। और सम्मिलित संपत्ति होती है तो सभी की सम्मिलित संपत्ति होती है, सम्मिलित निवास स्थान होता है, एक ही स्थान पर सभी लोग रहते हैं। सम्मिलित आय होती है क्योंकि सभी लोग कमाते हैं तो आय उनकी समान होती है। सम्मिलित आय होती है। कर्ता का सर्वोच्च स्थान जो सबसे ज़्यादा कर्ता यानी कि बब्बा का सर्वोच्च स्थान होता है। समान धार्मिक सामाजिक कर्तव्य होते हैं, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक सामाजिक कार्य ऐसे परिवार में ही होते हैं। समाजवादी प्रकृति मतलब एक समाज सा रहता है, असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, परस्पर कर्तव्यबोध होता है, मतलब असीमित उत्तरदायित्व किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है। परंपराओं की प्रधानता होती है, इस तरीके से होता है। अब है संयुक्त परिवार के जो जो कार्य हैं और लाभ बताओ। तो संयुक्त परिवार में जो खर्च की बचत हो जाती है, धन सभी को समान मिलता है, संपत्ति विभाजन से बचाव हो जाता है, अपनी सब ज़मीन कभी बँटती नहीं। सामाजिक बीमा हो जाता है पूरी समाज के लिए, विधवाओं और अनाथों की रक्षा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रक्षा तो कर ही लेंगे। बच्चों का पालन-पोषण भी उन्होंने कहा भैया 2 लोग हैं तो नहीं पापा खिला दें, पापा नहीं पप्पा खिला दें, दाई खिला दे। इस तरीके से चित्र बंद हो जाता है, व्यक्तिवादी भावना रहती है, मनोरंजन का साधन होता है, बड़े बूढ़ों को उपदेश मिलते रहते हैं, परंपराओं की रक्षा बनी रहती है ये। परिवार का अर्थ परिवार का अर्थ एवं परिभाषा फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से हुई है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे व नौकर शामिल हो। साधारण अर्थ में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो परिवार क्या है? एक विवाहित जोड़े को हम परिवार कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे। इस तरीके से एक परिवार होता है और उसे हम गृहस्थ भी कहते हैं। अब परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उसके बच्चे, और संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। तो संयुक्त परिवार के दोष क्या है? तो आपसी कलह रहता है, औरतें लड़ते रहती हैं, समानता निर्धन रहते हैं, कुशलता में बाधक होता है, गतिशीलता में बाधक होता है। और पितृसत्तात्मक परिवार होता है, देश में कलह होता रहता है, आलसी व्यक्ति में वृद्धि हो जाती है, अगर बड़े लोग हैं तो आलसी हो जाते हैं, छोटे लोगों से काम करवाते रहते हैं। इस तरीके से स्त्रियों की दशा हो जाती है। अब संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, तो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है? औद्योगिकरण, अशिक्षा, स्त्रियों में कलह, उद्योग धंधे नष्ट करके, स्त्रियों की नौकरी को अवसर प्रदान करके, धन को महत्व देकर मकानों की समस्या, ये क्या है? सब एक है कि ये संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। संस्कृति क्या? संस्कृति की विशेषताएं लिखी। तो संस्कृति क्या? संस्कृति मानव कृति जिसमें लिखा है कि मनुष्य समाज में अनेक जीवधारी और समाज से भिन्न करने वाली यदि कोई विशेषता है तो वह संस्कृति। इससे स्पष्ट है कि संस्कृति मनुष्य से संबंधित है। क्या संबंधित है? मनुष्य। अन्य जीवधारियों के पास संस्कृति नहीं होती। संस्कृति भी एक विशेषता होती है कि वह मानव कृत है। संस्कृति के निर्णय स्वयं मानव मनुष्य करता है। तो संस्कृति की विशेषताएं क्या है? संस्कृति मानव कृति, यानी कि संस्कृति जो होती है वो मानव ने बनाई है, मानव के लिए ही संस्कृति मानव कृत। संस्कृति मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार है। तो संस्कृति क्या है? कि मनुष्य इस व्यवहार को सीखता है और उसका पालन भी करता है। तो ये मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होती है, संकलित गुणों का योग होता है। तो संस्कृति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित बनी रहती है, संचलित होती रहती है। संस्कृति मानव सभ्यता का विकास है। तो संस्कृति क्या है? एक मानुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है और यही एक प्रक्रिया है, आवश्यक गुण है। और हमारे लिए फैशन दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हैं, वे भी संस्कृति की हैं। आत्मसात या सात्विकरण की विशेषताएं लिखिए। तो आत्मसात की विशेषताएं क्या है? यानी कि एसिमिलेशन एसिमिलेशन। तो आत्मसात वह प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों है जो अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसे धीरे धीरे अपना लेता है। आत्मसात की प्रक्रिया मंद गति से चलती है, खुले एवं मुक्त समाज में अधिक होता है और संस्कृतियों की समानता अधिक होती है। आत्मसात व्यक्ति में जीवन समझ में दोनों प्रकार की प्रक्रिया। आत्मसात की प्रक्रिया एकीकरण को बढ़ावा देती है। आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है। सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। सामाजिक संरचना क्या है? तो जिस प्रकार शरीर एवं भौतिक वस्तु की संरचना होती है, इस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसमें हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना में भी शरीर की कई तरह की इकाइयाँ होती हैं, जैसे परिवार, संस्थाएं, संघ, प्रतिमान, मूल आदि द्वारा निर्मित होता है। यह एक क्रमबद्ध ढांचा है, यह अपेक्षाकृत स्थिर अवधारणा है। वह सामाजिक संरचना की 4 विशेषता है। सामाजिक संरचना की 4 एक बाह्य स्वरूप का बोध। सामाजिक संरचना में कुछ बाह्य स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि समाज के निर्माण की इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से जुड़कर जिस बाह्य ढांचे का निर्माण करती हैं उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। कई खंडों का निर्माण, प्रत्येक सामाजिक संरचना के लिए कई खंड होते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है, जैसे व्यक्ति समूह आदि। स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। इकाइयों की क्रमबद्धता। सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों में परस्पर संबंध पाया जाता है और इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से हैं?
विभिन्न प्रकार के उपसमूह, समाज संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों द्वारा अंतर। आयु, सामाजिक स्थिति का निर्धारण तत्व आयु है, जो परिवार के संगठन के अनुसार सामाजिक स्थिति। अब प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? प्रतिमान समाज द्वारा विकसित एक स्वीकृत नियम है। क्या है? एक नियम है, जिनके द्वारा समूह में सदस्य प्रत्येक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं। तो ये व्यवहार को क्या करते हैं? नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि व्यक्ति एवं समूह अपनी विभिन्न अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं वे सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक आदर्श नियम या सामाजिक प्रमाप, सामाजिक मानदंड कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समूह की आकांक्षा है। छोटे छोटे देख लेंगे सामाजिक प्रतिमान की विशेषता है। सामाजिक प्रतिमान अनेक नियमों उपनियमों का मिला-जुला रूप है, जिनकी पालन की अपेक्षा समाज के प्रत्येक सदस्य से की जाती है। सामाजिक प्रतिमान यानी कि सोशल नॉर्म्स। सामाजिक प्रतिमान किसी विशेष व्यवहार को करने पर बल नहीं देते हैं, बल्कि परिस्थिति विशेष संस्कृति स्वीकृति के अनुरूप आदर्श व्यवहार को निहित करते हैं। सामाजिक प्रतिमान बाध्यकारी नहीं होते, इनका पालन व्यक्ति के दबाव में नहीं करवाया जा सकता है, कर्तव्य की भावना से करता है। सामाजिक प्रतिमान समाज की वास्तविक स्थितियों को परिलक्षित करती है। सामाजिक प्रतिमानों की जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है। समाज की आवश्यकताओं में बदलाव तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ इनके स्वरूप कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिमानों की शक्ति में भिन्नता होती है। सामाजिक प्रतिमान समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। सभी सामाजिक प्रतिमान मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सहायता है। अनुशासनियाँ क्या हैं? यानी कि अनुशासनियाँ स्वीकृत सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों में से एक है। उचित सामाजिकरण के अभाव में सामाजिक नियंत्रण की विशेष आवश्यकता पड़ती है। सामाजिकरण समाज के अपेक्षित व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया। अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहारों में यदि भी अंतर पाया जाता है, तो फिर भी जब यह अंतर बहुत बढ़ जाता है तो सामाजिक अनुशासनियाँ कहते हैं।